कुछ ऐसी स्थिति हो कि घर में बरकत नाम की चीज ना हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके घर में धन तो आता हो, लेकिन माह के अंत तक पैसे पैसे के लिए दिक्कत हो जाती हो। घर खर्च चलाने के लिए कभी कभी ऐसी नौबत आती हो कि घर का सोना गिरवी रखना पड़ जाता हो, या धीरे धीरे वो सोना बिकना शुरू हो जाए। क्योंकि मैं तो सोना गिरवी रखने को भी एक तरीके से बिकना ही मानता हूं, क्योंकि यदि हम वो पैसा नहीं चुका पाते हैं तो बिकेगा ही ना। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, या हम किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बात करने के लिए जाते हैं तो वो हमारी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देता है। हम जितना मर्जी उसके लिए कर लें, उसका हमारी तरफ स्नेह ही नहीं जागृत होता। कोई लंबी बीमारी होगी, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही है और तकलीफ चलती चली जा रही है। सांस की बीमारी हो जाती है, पेट खराब रहता है अक्सर, या लिवर में कोई परेशानी हो गई, अचानक से बाल झड़ने लग जाते हैं, और वो भी पीछे से, मतलब जिसको जहां पर हम चोटी करते हैं उस जगह से शुरू हो जाए। सब कुछ अच्छी तरह से खाते हैं, पूरी तरह से अपना ध्यान रखते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वजन है वो बढ़ता जा रहा है, यानी वेट बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अपना ज्ञान का तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि जन्म कुंडली में बृहस्पति देव हो सकता है कि अपने बुरे प्रभाव दे रहे हो, कमजोर हो, या किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट हुए हैं। जो भी आपको उपाय बताए गए हैं, ज्योतिषी जी ने बताए हों, या आप वैसे ही वीडियोस देख कर या कैसे कुछ कर रहे हो, वो आप करते रहिए। मैं आपको एक अलग उपाय बताने जा रहा हूं जो पीपल से संबंधित है, और आप अगर ये वाला उपाय कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव यानी बृहस्पति ग्रह आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवन एक अलग सा ही उपाय लेकर आया हूं आज। इसे जरूर कीजिएगा, और चाहे बृहस्पति देव आपके जन्म कुंडली में कितने ही शुभ हों तब भी कीजिए। ये इसका फायदा बहुत सारे ग्रहों पर जाता है। देखिए, करना यह है कि आप अपने जहां पर भी रहते हैं आसपास किसी जगह पर कोई ऐसा पीपल का वृक्ष ढूंढ लीजिए जिस पर कोई आता जाता ना हो, कोई जल अर्पण ना करता हो, यानी बिल्कुल अलग थलग सा पड़ा हुआ हो। यानी आप किसी पार्क में चले जाइए, बहुत जगहों पे तो पीपल बेशुमार लगा हुआ है और सिर्फ पूजा करी जाती है चौराहों के पास में या मंदिर में लगे हुए पीपल की। कुछ ऐसे पीपल के वृक्ष भी मिल जाएंगे आपको जिनको लोग आते जाते ना हो, या लोगों ने वहां पर कुछ डाल दिया हो। अब करना यह है कि आपने हर सोमवार और हर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को वहां पर जाकर जल अर्पण करना है। बस एक रास्ते में अगर आपके ऑफिस के पड़ता है, एक बोतल में पानी ले लीजिए, कैसे भी ले जाइए पानी, आप वहां पर अर्पण करके आइए और उस वृक्ष को नमस्कार कर दीजिए। अब इस वृक्ष पर आपने ये कार्य नियमित तौर पे करना है जीवन पर्यंत। और ये भी ध्यान रखिए कि और भी कोई पीपल का वृक्ष हो जिसके नीचे लोगों ने मूर्तियां रखी हुई हों, या पूजा के फूल डाले हुए हों, या चित्र रखे हों भगवान के, ऐसी चीजें आप हो सके तो कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए, चाहे रविवार ही हो, कि आपने जाकर ये सेवा करनी है कि वहां से वो सारे चीजें एकत्रित करके अपने एरिया के, अपने सिटी के, अपने शहर के जो भी मंदिर है वहां पर ऐसी कोई जगह बनी हुई हो जो लोग ऐसी चीजें रखते हैं और वो उसका आगे निष्पादन करते हैं, तो वहां पर आप छोड़ आइए उसे। ये नहीं कर सकते तो कोई खड्डा खोद के वहीं पे ही उनको दबा दीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो उन सब चीज़ों को एकत्रित कर कर इस तरीके से वहां पर रख दीजिए कि किसी को ये ना लगे कि यहां पर कोई चीज़ फेंकी हुई है। अब ये कार्य आप करते रहिए। इसके साथ में आप हर शुक्रवार को, या जब भी आप जाते हैं, मान लिया सोमवार को भी आप जाते हैं, कुछ थोड़ा सा चीनी के, जो पिसी हुई चीनी होती है जिसे बूरा कहते हैं हम, या चीनी ही थोड़ी सी ले जाइए, वो भी वहां पर समर्पित करके आ जाइए। देखिए, इससे क्या है कि आपके कुछ कार्य जो बाधित हैं, जैसे विवाह का कोई योग नहीं बन रहा हो, और भी कई कार्य ऐसे हैं जैसे कोर्ट केस चल रहा हो, ये लंबित हो रहे हों, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। एक पीला सूत का धागा,
यानी आप सूत का धागा ले लीजिए, पूरी की पूरी उसकी जो बंडल आता है वो ले लीजिए और उसे हल्दी के पानी में डुबो कर सुखा लीजिए। और उसके 7 फेरे यदि आप हर बृहस्पतिवार को उसी पीपल के चारों तरफ लपेट देते हैं, बस गांठ नहीं बांधनी, तो कई बीमारियां ठीक होती हैं उससे। और सांस की जिसको तकलीफ हो रही हो और जिसको कोई दिमागी परेशानी आ रही हो, कोई चिंता हो, ये भी दूर होती है और पितृदोष भी इससे दूर होता है। घर में सुख शांति भी आती है। अब देखिए, एक पीपल का वृक्ष और इतने सारे फायदे, तो ऐसा उपाय क्यों ना किया जाए। और इससे पर्यावरण भी हमारा सुधरता है और एक पेड़ जो है वो पोषित होता है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कितने फायदे आपके एक कार्य से होते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये जरूर करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी के साथ ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसा कर दीजिए। कुछ आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, या इसी में ही आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।